रेडी? तैयार रहिए। स्टार्ट। पूर्व में भारत में आजीवन निर्वासन का दंडादेश कारागार में किसी बंदी द्वारा आजीवन कठोर कारावास के रूप में भोगा जाता था। पूर्णविराम। जब तक कि उक्त दंडादेश किसी समुचित प्राधिकारी द्वारा दंड संहिता या दंड प्रक्रिया संहिता के सुसंगत उपबंधों के अधीन कम न कर दिया जाए या उसका परिहार न कर दिया जाए। पूर्णविराम। जब तक आजीवन कारावास से दंडादिष्ट बंदी विधि के अधीन कारागार में आजीवन अवधि का दंड भोगने के लिए ही बाध्य होगा। पूर्णविराम। कारागार अधिनियम के अधीन विरचित नियमों के अंतर्गत ऐसे बंदी को सामान्य, विशेष और राजकीय परिहार प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाया गया है और उक्त परिहार से उसके कारावास की अवधि को कम किया जाएगा। पूर्णविराम। परिहार की गणना के प्रयोजन के लिए आजीवन निर्वासन के दंडादेश की अवधि निश्चित मानी गई है, किंतु ऐसा केवल इसी विशेष प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, न कि अन्य किसी और उद्देश्य के लिए। पूर्णविराम। चूंकि आजीवन निर्वासन आजीवन कारावास के समतुल्य है, इसलिए इसे अनिश्चित अवधि के लिए ही माना जाएगा, इस प्रकार प्राप्त किया गया
परिहार व्यावहारिक रूप से दोष सिद्ध व्यक्ति के लिए सहायक नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी मृत्यु के समय का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। पूर्णविराम। यही कारण है कि समुचित सरकार को समर्थ बनाने के लिए नियमों के अधीन प्रक्रिया का उपबंध किया गया है, ताकि दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन सुसंगत संघटकों पर विचार करके प्राप्त किए गए दंड के परिहार की अवधि निर्धारित की जा सके। पूर्णविराम। परिहार के प्रश्न पर विचार करना एकमात्र रूप से समुचित सरकार के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है और इस मामले में यह स्वीकार किया गया है। पूर्णविराम।